गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इससे पहले अब सीएम सिटी का बीआरडी भी राम भरोसे। गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, कंट्रोल रूम से लेकर बीआरडी दफ्तर तक भटकते रहे परिजन। कोरोना काल में कभी एकमात्र सहारा बना था बीआरडी। बीआरडी में बेड ना होने से दर बदर भटक रहे हैं परिजन। निजी अस्पतालों में पहले से बेड फुल। गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, अब सीएम सिटी का बीआरडी भी राम भरोसे हो चुका है। बीआरडी में बेड फुल, मरीजों को आफत। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के 500 बेड फुल, इंतजार में 200 से ज्यादा मरीज। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, कंट्रोल रूम से लेकर बीआरडी दफ्तर तक भटकते रहे परिजन, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं बेड। कोरोना काल में कभी एकमात्र सहारा बना था बीआरडी। आज हालत इतनी बदतर है कि मरीज दर बदर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में पहले से बेड फुल होने के कारण बीआरडी में भी बेड परिजनों को नहीं मिल पा रहे हैं। सीएम सिटी का बीआरडी भी अब राम भरोसे हो चुका है। ये आपको बीआरडी हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर माना जा रहा है कि 500 बेड हुआ करते थे कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन पूरे के पूरे बेड फुल हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे परिजन हैं जो बेड की तलाश के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन एक अदद बेड उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, जहां आज चारों तरफ कोरोना संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। वहीं संभल में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। जनपद में लोग अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए जगह जगह घूम रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि लोग हर मिनट दम तोड़ रहे हैं। पर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की सांसें तक रोकने पर उतारू हैं। पर इस हालात में भी पीड़ित महिला से युवक द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लिया जाता है। आपको बता दें कि जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में इस तरह की शर्मनाक वारदात सामने आई है। और ये आपको संभल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये घटना घटित हुई है। माना जा रहा है कि संभल के बाद बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से बड़ी खबर है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर भी हावी वीआईपी कल्चर। बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन कल्चर पर हावी वीआईपी कल्चर। ऑक्सीजन के लिए हो रही है त्राहिमाम। भाजपा विधायक की गाड़ी में जा रहे हैं सिलेंडर। सफेदाबाद स्थित सारंग ऑक्सीजन प्लांट का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, ऑक्सीजन सिलेंडर पर हावी वीआईपी कल्चर। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में है। ऐसे में जैसे ही ऑक्सीजन की पूर्ति की बात सामने आई है, धीरे धीरे सरकार उस ओर कदम बढ़ा रही है। ऐसे में भाजपा के नेता चूक नहीं रहे हैं। एक बार फिर से ऑक्सीजन के सिलेंडर उनकी गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जो जंग है, उसमें भी वीआईपी कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। माना यह जाता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि जिसे जरूरत हो उसे दिया जाए पहले सिलेंडर। लेकिन यहां पर एक बार फिर से वीआईपी कल्चर की झलक आपको दिखाते हैं, जहां पर सिलेंडर भाजपा नेता की गाड़ी में जा रहा है। के न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर बाराबंकी से आपको दिखा रहे हैं। अपने पद का रसूख का फायदा उठाते हुए भाजपा नेता ने ये सिलेंडर न केवल लिया, बल्कि किसी एक मरीज की सांस का सौदा भी यहां पर कर लिया गया। साफ तौर पर कोर्ट ने फटकार लगाई है कि होल्डिंग करते हुए, कालाबाजारी करते हुए, साथ ही साथ यदि जिनको जरूरत है उन तक नहीं पहुंचाया गया, ऐसा कोई भी कसूरवार पाया जाता है तो उसके लिए कड़ी सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में इन भाजपा नेता को क्या कहें जो मरीजों की सांसें अपने साथ गाड़ी में भरकर घूम रहे हैं। परेशानी है कि रात को हम 1 बजे से खड़े हुए हैं जी सिलेंडर लेने के लिए जी, और अभी तक के सिलेंडर मिला नहीं है। क्या बता रहे हैं? बस यही बता रहे हैं डीएम साहब से लिखवा के लेकर आइए, और जिस हॉस्पिटल में आपके पेशेंट एडमिट है
वहाँ के पर्चा लेकर आइए, यही सब बातें तो कह रहे हैं। अच्छा, और लोगों को गैस दी जा रही है क्या? हाँ, और लोगों को गैस दी जा रही है, विधायक हुए, सांसद हुए, वीवीआईपी लोग जो हैं उनको मिल रही है गैस। आप यहाँ पे हम कल से खड़े हैं यहाँ, किस चीज काहे के लिए? गैस सिलेंडर के लिए है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है। क्या और पिताजी मानते हैं ये। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? क्या कहा जा रहा यहाँ का है ईडीएम का जो है आदेश कराओ, है? तो डीएम से आदेश लिया आपने? नहीं हो पा रहा है। क्यों? लोग ले जा रहे हैं, आपके सामने विधायक ले गए क्या? आपके सामने लेके हैं रामनगर वाले। दिखा रहे हैं लगातार लोगों का भी कहना है। एक तरफ ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जहां पर विधायक जी के पास गाड़ी में सिलेंडर मौजूद है, साफ तौर पर देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ वो मरीज हैं जिनके परिजन दर बदर भटक रहे हैं, अपने मरीजों के लिए एक सिलेंडर की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट की ये तस्वीरें हैं, यहाँ से सीधे सिलेंडर भाजपा नेता की गाड़ी में जाता है, आसानी से मुहैया हो जाता है, जबकि वो परिजन जिनके मरीज एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको साफ तौर पर मना कर दिया जाता है कि सिलेंडर की, ऑक्सीजन की। आइए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। यानी ये कि रात को हम 1 बजे से खड़े हुए हैं जी सिलेंडर लेने के लिए, जी। और अभी तक के सिलेंडर मिला नहीं है। क्या बता रहे हैं? बस यही बता रहे हैं डीएम साहब से लिखवा के लेकर आइए, और जिस हॉस्पिटल में आपके पेशेंट एडमिट है वहाँ के पर्चा लेकर आइए, यही सब बातें तो कह रहे हैं। अच्छा, और लोगों को गैस दी जा रही है क्या? हाँ, और लोगों को गैस दी जा रही है, विधायक हुए, सांसद हुए, वीवीआईपी लोग जो हैं उनको मिल रही है गैस। आप यहाँ पे हम कल से खड़े हैं यहाँ, किस चीज काहे के लिए? गैस सिलेंडर के लिए है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है। क्या और पिताजी मानते हैं ये। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? क्या कहा जा रहा है? यहाँ का है ईडीएम का जो है आदेश कराओ, तो डीएम से आदेश लिया आपने? नहीं हो पा रहा है। क्यों? लोग ले जा रहे हैं, आपके सामने विधायक ले गए क्या? आपके सामने लेके हैं रामनगर वाले। और ऑक्सीजन को हो रही लगातार किल्लत के बीच ही ये वीआईपी कल्चर जो हावी है लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर, मरीजों की सांसों पर, उसको लेकर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता आगरा से अजेंद्र चौहान और संभल से रईस अलवी। सबसे पहले रईस, आपका रुख करेंगे। संभल में लगातार जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन साथ ही साथ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में आज के कोरोना को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है, और उसके साथ ही ऑक्सीजन की जो बात है वो कहां तक लोगों को मुहैया हो पा रही है? जी रईस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रईस शायद हमारा जी जवाब दे। जी मैम जी, जिस तरह से जनपद संभल में कोरोना का प्रकोष्ठ बढ़ता चला जा रहा है और लगातार यहाँ जो सिलसिला है मौतों का वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो है जैसे जो वीआईपी कोटे होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, उनके लिए तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर अलाउ होती है, बेड भी मिलता है और दवाई मिलती है, बहुत सारी सुविधा जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए मिलती है। लेकिन बात की जाए गरीब लोगों की, तो गरीब लोगों के लिए ना तो ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना बेड है। इस तरह से देखी जाए तो एक मामला हमारे जनपद चंदौसी में जो संभल का मामला है, चंदौसी तहसील में वो आया था। एक गरीब महिला थी, उस गरीब महिला से कोरोना की पॉजिटिव थी और वो महिला के लिए उससे ऑक्सीजन सिलेंडर छीना गया है, उसको अस्पताल से बाहर निकाला गया। इस तरह की संभल में जो स्थिति बनी हुई है उसको साफ तौर पर ये देखा जाता है कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो इनकी लोग हैं, उनकी क्या दिक्कत है, आप इन तस्वीरों देख के अंदाजा लगा सकती हैं। जी मैम जी, इसके अलावा रईस, इस घटना के बाद क्या कुछ कार्रवाई की है पुलिस ने? जो अन्याय महिला के साथ किया गया है उसके बाद क्या कुछ भी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, अगर इस मामले में अगर हमने जिला अधिकारी से मामले को संज्ञान में लेना चाहा और बताना चाहा कि ये कि मामला जो है क्या बोलते हैं, इससे ऑक्सीजन की महिला से छीनी गई है, जो महिला गरीब थी, पीड़ित थी, उससे ऑक्सीजन छीनी गई है, तो जिला अधिकारी ने सीएमओ को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएमओ इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये सारी खाने पूर्ति कागजों में ही सिमट कर रह जाती हैं।
वो भी जांच के बाद किसी भी अधिकारी पर कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। जी अजेंद्र, जिस तरह की घटना संभल में हमें देखने को मिली है, एक गरीब महिला का सिलेंडर छीन कर वीआईपी को दे दिया जाता है। दूसरी तरफ बाराबंकी में भी हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर विधायक और सांसद को तो सिलेंडर आसानी से मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो परिजन आ रहे हैं अपने मरीजों के लिए, उनको 4-4, 5-5 घंटे खड़े होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। क्या कहना है इस वीआईपी कल्चर को लेकर? हाँ देखिए, वीआईपी तो वीआईपी है, क्योंकि वीआईपी को सिलेंडर भी है, इलाज भी है, बेड भी है और पैसा भी खर्च नहीं करना, क्योंकि वो वीआईपी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, और अगर संभल और बाराबंकी में जिस तरह से आपने बताया कि संभल में विधायक को एक सिलेंडर दे दिया है गरीब महिला का जो सिलेंडर था, लेकिन आगरा में अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ऑक्सीजन की या कोरोना के इलाज की, तो ऑक्सीजन की किल्लत एक बहुत बड़ी किल्लत है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना सुबह 4 बजे से ही ऑटो में या साइकिल पर या रिक्शे में सिलेंडर ले जाकर लोग गैस प्लांट के बाहर बैठ जाते हैं और उनको ये नहीं पता कि हमारा नंबर कब आएगा। 10 से 20 लोगों को करके एक एक करके अंदर लिया जाता है, उसके बाद सिलेंडर भरने के बाहर किया जाता है। अगर बीच में कोई हॉस्पिटल गाड़ी आ जाती है तो की गाड़ी को पहले भरा जाता है, लेकिन सर्वे कर रहा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया गया है। तमाम जिस तरह से कल प्रमुख सचिव ने कहा कि ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन ये बहुत जमीनी हकीकत में। जी अजेंद्र, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। रईस, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। संभल में ऑक्सीजन की यदि हम बात करें, किल्लत तो है, लेकिन उसके अलावा सरकारें लगातार ये दावा भी कर रही हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जगह जगह से संपर्क किया जा रहा है। न केवल देश बल्कि विदेशों से भी ऑक्सीजन भारत में मंगाई जा रही है, चाहे हम दुबई की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, इन तमाम जगहों से ऑक्सीजन भारत में आ रही है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो कमी है, जो किल्लत है, उसे दूर कर लिया जाएगा। संभल की यदि हम बात करते हैं तो क्या कहीं से विशेष टैंकर या ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति संभल में करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर बात किया ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो लगातार इसमें लगे हुए हैं, और ऑक्सीजन कम नहीं हो, किसी प्रकार के कोई ऑक्सीजन को लेकर खामियाबी नहीं उठानी पड़े, उसके लिए जो अधिकारी हैं वो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल के कर्मचारी हैं जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखी जाए, देखिए सऊदी अरब हो या जापान हो, आदि विदेशों से भी ऑक्सीजन हिंदुस्तान में मंगाई जा रही है, और खास तौर पर मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि अगर ऑक्सीजन किसी भी अस्पताल में कमी हुई या मरीज पर लापरवाही बरती गई तो उसके जिम्मेदार जिला अधिकारी या सीएमओ होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की लापरवाही देखी जा रही है कि एक मरीज से, जो पीड़ित मरीज है, जो गरीब है, उसके लिए ऑक्सीजन उसे छीनी जा रही है, उसको अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको समय पर ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, उसे दवाई नहीं दी जा रही है, उसे बेड नहीं दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो वीआईपी कोटा होता है, वीआईपी लोगों के लिए तो सारी चीज उपलब्ध हो जाती हैं, अधिकारी भी हो जाते हैं, कर्मचारी भी हो जाते हैं, डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाते हैं, उसे बेड भी दिया जाता है, उसे ऑक्सीजन भी दी जाती है, उसे सब कुछ होता है। लेकिन जो गरीब होता है उसके लिए जमीन भी जो है नसीब नहीं होती है। इस तरह से काफी तस्वीरें जो है जनपद में आई हैं, और जो तस्वीर तनुश्री की जो आगे आपको दिखाई गई है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि क्या हालत तनुश्री की है। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर हर स्थिति में हावी होता है, आपको अपने दर्शकों को तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधायक साहब की गाड़ी में सिलेंडर भरा जा रहा है आसानी से, और वहीं परिजनों से जब हमने बात करने की कोशिश करी तो परिजनों को काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। रईस, इस खबर पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसी बीच आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन हमारे बीच बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। आईएएस दीपक त्रिवेदी के निधन पर सरकार का विरोध। अयोध्या से बड़ी खबर, आईएएस की लॉबी में हो रहा है सरकार का विरोध। डीएम अनुजा झा ने सरकार पर उठाए कई गंभीर सवाल। आईएएस दीपक त्रिवेदी का कोरोना से हुआ था निधन। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। आईएएस दीपक त्रिवेदी के निधन पर सरकार का विरोध सामने आया है। आईएएस की लॉबी में हो रहा है सरकार का विरोध। जिस तरह से तमाम विभागों के
कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डीएम अनुजा झा ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। आईएएस दीपक त्रिवेदी का निधन आपको बता दें कि कोरोना के चलते हुआ और ऐसे में पूरी आईएएस लॉबी में विरोध मुखर हुआ है सरकार के खिलाफ। जिस तरह से सरकार ने देरी की है लॉकडाउन लगाने में, साथ ही साथ पंचायत चुनाव के चलते तमाम अफसरों को चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है। ऐसे में भारी मात्रा में पुलिस के कर्मचारियों से लेकर अन्य अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। आईएएस दीपक त्रिवेदी की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरोना के चलते आईएएस दीपक त्रिवेदी का निधन हुआ है और इस निधन के बाद अब आईएएस की लॉबी में सरकार का विरोध मुखर हो उठा है। आपको बता दें, डीएम अनुजा ठाकुर ने सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। ये लिखित में यहां पर पोस्ट डाली है डीएम अनुजा ने और यहां पर सरकार पर डीएम अनुज झा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। लिखित पोस्ट के माध्यम से, अपनी पोस्ट के माध्यम से कई ऐसे सवाल उठाए। व्हाई द इलेक्शंस वाज नॉट पोस्टपोन्ड, ये साफ तौर पर लिखा है अनुज झा ने। द फर्स्ट प्लेस बियॉन्ड comprehension, particularly when we were already at this state। ये तमाम जानकारी अपनी पोस्ट के माध्यम से दी है। We're already in bad conditions, why the election has not been postponed, ये साफ तौर पर लिखा है डीएम अनुज झा ने। We are losing officers and so many other staff day by day। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं आईएएस दीपक त्रिवेदी की तस्वीरें, जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। हाउ मच पब्लिक हैज बीन एफ्लिक्टेड ड्यू टू द इलेक्शंस, साफ तौर पर चुनाव को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं डीएम अनुज झा ने और यहां पर सरकार से सीधा सवाल किया है। व्हाई द इलेक्शंस वाज नॉट पोस्टपोन्ड इन द फर्स्ट प्लेस इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन। ये कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही। हमने भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था कि चुनाव टाला जा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव करवाना ही मुनासिब समझा, जबकि उनके पास विकल्प था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर जनता को, प्रदेश को बचाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती हुई है सरकार से और इसी पर अब आईएएस की लॉबी में भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह। जी राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आईएएस दीपक त्रिवेदी का निधन हुआ है और इसके बाद आईएएस की लॉबी में सवाल उठने शुरू हो गए सरकार के विरोध में। डीएम अनुज झा ने भी अपनी लिखित पोस्ट के जरिए कई ऐसे गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या कहना है आपका? जी राजवीर से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें, लगातार हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या से आईएएस दीपक त्रिवेदी का कोरोना के चलते निधन हुआ है। ऐसे में डीएम अनुज झा ने सवाल उठाए हैं सरकार पर। आईएएस लॉबी में भी सरकार के विरोध को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आईएएस लॉबी मुखर हो चुकी है और ये समस्या, ये परेशानी केवल आईएएस की लॉबी में नहीं बल्कि पुलिस के जवानों की यदि हम बात करें तो 135 से ज्यादा जवान पुलिस विभाग के भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनकी मौत हुई है। इसके अलावा यदि टीचर्स की बात करें, अध्यापकों की बात करें, शिक्षकों की बात करें, जिनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो वो भी भारी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको कम किया जा सकता था सरकार के माध्यम से, लेकिन पंचायत चुनाव को प्रमुखता देते हुए हाईकोर्ट के फैसले के तौर पर आगे बढ़ते हुए जब ये निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव होंगे, उसकी वजह से कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को खोया है, जिन्होंने अपने अफसरों को खोया है। ऐसे में अब आईएएस की लॉबी में भी सरकार के विरोध को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह। जी राजवीर, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या के आईएएस दीपक त्रिवेदी का निधन हुआ है और उनके निधन के बाद आईएएस के लॉबी में सरकार के विरोध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। डीएम अनुज झा ने अपनी लिखित पोस्ट के जरिए कई गंभीर सवाल उठाए हैं, क्या कहना है आपका? से दीपक त्रिवेदी जो राजस्व परिषद के चेयरमैन थे, 1985 बैच के वो उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर आईएएस थे और उनकी कोरोना से, चूंकि पिछले काफी दिनों से कोरोना संक्रमित थे और उनकी आज ही सुबह डेथ हुई है। उस मौत के बाद लगातार आईएएस एसोसिएशन की तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं। तमाम आईएएसओ ने, जो यूपी आईएएस एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें अयोध्या के जो डीएम है अनुज झा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को चाहिए था कि 15 तारीख को, यानी 15 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान था, तो उसके पहले मतदान नहीं होना चाहिए था। इसको लेके बाकायदे एक निर्णय होना चाहिए, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता की वजह से चुनाव होते गए और लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है। इस तरह से तमाम कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं डीएम अनुज झा द्वारा सरकार पर। लेकिन सवाल यह है प्रियंका कि देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विरोधी दल के नेता हो, लगातार वो संक्रमित हो रहे हैं, लगातार उनको बेड नहीं मिल पा रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में है। लेकिन सरकार का जो कहना है कि हम कहीं पर अव्यवस्था नहीं होने देंगे और कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो गुमराह कर रहे हैं, या उनके डिसीजन जो भी तमाम अधिकारी हैं, जो उनकी टीम 11 है, उसमें जो अधिकारी हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं वो क्यों सही डिसीजंस नहीं होते हैं? क्या मुख्यमंत्री को भरमाया जा रहा है? क्या या मुख्यमंत्री से तमाम चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही है क्या अधिकारियों द्वारा? ये सब तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से आईएएस दीपक त्रिवेदी की मौत हुई है कोरोना संक्रमण के कारण, उसके बाद से आईएएस की एक लॉबी है वो पूरी तरह से मुखर हो गई है और लगातार इस कोरोना को लेकर और कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजवीर, यहाँ पर मुखर होना एक तरह से जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, ना केवल जनता बल्कि कर्मचारी, चाहे हम पुलिस कर्मचारियों की बात कर लें, 135 से अधिक लोगों की मौत हुई है। शिक्षक जिन्हें पंचायत ड्यूटी में लगाया गया है वो भारी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। भारी भीड़ जब पंचायत चुनाव में जमा होती है जनता की, तो संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर सरकार की कमी तो साफ तौर पर देखी जा रही है और जनता को लेकर अब सरकार को जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस समय जरूरत है कि प्रदेश में लॉकडाउन की ओर बढ़ा जाए और किसी तरह कोशिश की जाए संक्रमण की चेन को तोड़ने की? देखिए, सरकार को इस पे प्रियंका सोचना चाहिए और ना केवल सोचना चाहिए, बल्कि बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन जब दीपक त्रिवेदी जो सीनियर आईएएस थे, राजस्व परिषद के चेयरमैन थे, उनकी डेथ हुई है, हम सब लोगों को इसका दुख है और लगभग जो भी उनसे जुड़ा था, जो भी उनको जानता है, वो सब जानता है, वो हर व्यक्ति जानता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, बहुत सज्जन स्वभाव था उनका। लेकिन सवाल इस बात का होता है, सवाल इस बात का होना चाहिए कि जब एक आईएएस एसोसिएशन को अध्यक्ष भी थे और उनकी डेथ होने के बाद जिस तरह से तमाम अधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं सरकार के निर्णयों पर, तो क्या ये सवाल पहले नहीं खड़े हो सकते थे क्या? अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि जब किसी एक अपने बहुत खास की डेथ होती है तब एक लॉबी एक्टिव होती है। अदरवाइज आप देखिए तो पूरे प्रदेश में डेथ होती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके मुंह से बोल नहीं फूटते हैं। लेकिन जब किसी अपने पे आती है, करीबी पे आती है, तो उन्हें सरकार के निर्णय में तमाम कमियां लगने लगती हैं। तो ये दोनों पक्ष हैं, ये दोनों पक्षों को देखना चाहिए और सरकार को इस पर सरकार को एक बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्णय लेना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को लेकर कोई ठोस ऐसा कदम उठाया जाए, ना कि लोगों को भरमाया जाए कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं कैसी है हम सब जान रहे हैं। तो ये मौका है, ये समय है सरकार को निर्णय लेने का। जी बिल्कुल राजवीर, ठीक कहना है, ये समय है हम सबको संवेदनशील होगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता हो। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आईएएस लॉबी में अयोध्या के आईएएस दीपक त्रिवेदी के निधन के बाद एक बार सरकार के विरोध में आईएएस लॉबी बुखर हुई है और अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं इसे टाला गया और रक्षा की गई तमाम अधिकारियों की और जनता की। और इसी के साथ ही साथ लगातार हम बात कर रहे थे कोरोना के साथ ही साथ वीआईपी कल्चर की, और इस खबर पर लगातार
और इसके साथ ही साथ लगातार हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़े हुए थे। अजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रईस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह की वीआईपी कल्चर की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अब ज़रूरत है सरकार को यहाँ पर चेतने की, पुलिस प्रशासन को भी सख्त होने की। साथ ही साथ हम लोगों के पास जो हथियार है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क का प्रयोग करिए और उसके बिना अपने घर से बाहर ना निकलिए। इसी के साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गया